बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। श्याम देखो नजर तो घुमा के, प्रेमी जय गोविंद कह रहे हैं। श्याम देखो नजर तो घुमा के, प्रेमी जय गोविंद कह रहे हैं। जय माधव मुरारी तुम्हारी, जय हरि हरि कह रहे हैं। श्वास श्वास में हरि तुम ही हो, प्राण की आंसू में हर तुम ही हो। आत्मा अब यही कह रही है। श्याम देखो नजर तो घुमा के, प्रेमी जय गोविंद कह रहे हैं। आज हमको सहारा तुम्हारा मिल गया है, गुरु से इशारा। आत्मा भी आवाज दे रही है। श्याम देखो नजर तो घुमा के, प्रेमी जय गोविंद कह रहे हैं। राम कृष्ण दास अब बन गए हैं, सब तज के तेरे बन गए हैं। लाज अब तेरे ऊपर रखी है। श्याम देखो नजर तो घुमा के, प्रेमी जय गोविंद कह रहे हैं। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। राम बोलो हरे राम बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की है, बोलिए भक्त बत्सल भगवान की है, सदगुरुदेव महाराज की है। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जिसको हर समय मेरा ध्यान रहता है, प्रभु कहते हैं मैं उसका हो जाता हूँ, वो मेरा हो जाता है। जो प्रतिफल कहता है हे नाथ मैं आपको कभी नहीं भूलूं, हे महे नाथ मैं तो आपका हो गया, मैं उसका हो जाता हूँ, वो मेरा हो जाता है। देवी देवता ऋषि मुनियों को भी जो गति दुर्लभ है, वो अनन्य भक्ति मैं अपने भक्त को प्रदान करता हूँ। अनन्य भक्ति अक्रूर जी को प्रभु ने दी। अक्रूर जी मेरी माया अब तुम्हें नहीं सताएगी। अक्रूर जी ने कृतकृत हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु जिसकी रक्षा के लिए हम व्याकुल थे, हम उन्हीं की रक्षा नहीं कर सकते तो वो तो सबकी रक्षा करने वाले हैं। सबकी रक्षा करने वाले आप स्वयं हैं, साक्षात नारायण हैं, श्री कृष्ण है। यही भगवान जब मथुरा पहुंचे तो कुबड़ी भी अपने भगवान को नहीं पहचान सकी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुंदरी कहकर रोका। अब बोली मैं तो कुरूप हूँ, आपने सुंदरी क्यों कहा? भगवान बोले मैं शरीर से किसी को सुंदर नहीं मानता। देवी देव तुम्हारी आत्मा सुंदर है, तुम्हारी आत्मा में मेरी भक्ति वास कर रही है। कई जन्मों से तुम मेरी भक्ति कर रही हो, इसलिए मैंने तुमको सुंदरी कहा और उनके कुरूप को स्वरूप बना दिया। अपनी कृपा करके वो एक परम सुंदरी बन गई, उसकी कुबड़ी को दूर कर दिया। प्रभु की भक्ति में, प्रभु के चरणों में, प्रभु के नाम में लीन हो गई और कुब्जा कुबड़ी अमर हो गई। प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, आपके भाव के भूखे हैं। प्रभु का धन सम्मान दान पुण्य क्रिया आदि नहीं चाहिए। प्रभु को ऊंच नीच राजा रंग फकीर नहीं चाहिए। आपको स्त्री पुरुष नहीं चाहिए, आपको तो केवल प्रेम चाहिए। आपका एक बार एक व्यक्ति को कोई संत गुरु आए और संत गुरु बोले आप क्या चाहते हो मांग लो। उसने कहा मैं तो वस्तु छू लूँ तो वो सोना बन जाए।
संत गुरुदेव ने वरदान दे दिया। संत गुरुदेव चले गए, कोई वस्तु छू कर देखी तो वो सोना हो गई। अब तो वो बहुत ही खुश हुआ, उसने अपने घर की वस्तुएं छुई तो वो सब सोना हो गई। उसने अपने बगीचा को छुआ तो वो सोना हो गया, फूल छुआ तो वो सोने का हो गया। घर वापस आया, अपनी पत्नी से बोला मुझे भूख लग रही है, भोजन लाओ। भोजन छुआ तो वो सोने का हो गया। बच्चे पास आए, उन्हें छुए तो वो सोने के हो गए। ये दशा देखकर पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ी और छुई वो भी सोने की हो गई। अब तो वो बहुत ही दुखी हुआ और अपने किए का अपने मांगने पर बहुत दुखी हुआ। उसी संत की गुरु की याद करके रोने लगा। संत गुरुदेव आए, उनके चरणों में गिर कर मेरा अपराध हो गया, क्षमा कर दो, अब तो मुझे सोना ही सबसे उत्तम मालूम हो रहा है, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा वरदान वापस ले लीजिए, अब मुझे प्रभु की भक्ति दीजिए। इसलिए सभी प्रेमी कभी भी किसी संसारी वस्तु को नहीं मांगना चाहिए। सब कुछ नश्वर है, नश्वर वस्तु मांगने से कुछ भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि जो स्वयं ही नश्वर है वह दूसरे को नश्वर ही बना देगा। इसलिए प्रभु से प्रेम में, प्रभु से लगन, प्रभु का सत्संग, प्रभु का तत्व ज्ञान, प्रभु की कृपा मांगो, प्रभु के चरणों में भक्ति मांगो, प्रभु के अनन्य भक्ति मांगो, प्रभु का सुमरन मांगो, प्रभु का भजन मांगो, प्रभु की याद मांगो। फिर प्रतिपल थोड़े थोड़े में कहते रहो हे श्री कृष्ण चरण शरण, हे प्रभु मैं आपको कभी ना भूलूं, मेरी लाज आपके हाथ में है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आपके चरणों की भक्ति दीजिए, हे दयालु अब दया कीजिए, मैं आपकी चरण शरण हूँ। ऐसा मन का विचार कर प्रभु का नाम लो और सबको प्रभु का नाम लेवाओ और कभी किसी बात का अहंकार मत कर। जो भी वस्तु है वो सब कुछ प्रभु की है, आपके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रभु का है। तो अहंकार पे किस पर है? अहंकार उस पर हो जो वस्तु आपकी हो। जो वस्तु आपकी नहीं है उस पर क्या है का अहंकार? इसलिए कभी भी किसी बात का अहंकार ना करो, प्रेम से प्रभु का नाम लो और दूसरों से प्रभु का नाम लेवाओ, प्रभु के भजन में मस्त रहो, प्रभु की भक्ति करो। सभी प्रेमी प्रेम से ये भजन बोलें। दया की ना होती जो आदत तुम्हारी कृष्ण, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी कृष्ण, तो फरियाद भक्तों की तुमसे ना होती कृष्ण। ना तुम होते हाकिम ना हम होते मुल्जिम कृष्ण, न तेरी अदालत में भीड़ ये होती कृष्ण। जो आदत दया की तुम्हारी ना होती कृष्ण, तो फरियाद भक्तों की तुमसे ना होती कृष्ण। ना तुम होते भगवन हम दास ना होते कृष्ण, इस दिल में पूजा तुम्हारी ना होती कृष्ण। ना करते कभी माफ पहले कभी तुम कृष्ण, तो राम कृष्ण दास की शिकायत ना होती कृष्ण। जो आदत तुम्हारी दया की ना होती कृष्ण, तो फरियाद भक्तों की तुमसे ना होती कृष्ण। प्यारे प्रभु से लगन लगाई कृष्ण, जो महिमा तुम्हारी पुरानी ना होती कृष्ण। पाया है सबने जो मुँह से है मांगा कृष्ण, तो घर घर में चर्चा तुम्हारी ना होती कृष्ण। जो आदत तुम्हारी दया की ना होती कृष्ण, तो फरियाद भक्तों की तुमसे ना होती कृष्ण। प्रभु के नाम का कीर्तन बोलिए। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, 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 कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी भगवान के सभी सत्संग सुने,
जब प्राणी का मन संसारी विषयों से वैराग ले लेता है, संसारी विषय तुच्छ मायाकृत प्राणियों के होते हैं। जब तक मन में विषय में आसक्त है तब तक वो प्राणी माया में है, गुणों में है, जन्म मरण में है, कर्म बंधन में है। कर्म के प्रति, कर्म के फल के प्रति जब तक आसक्ति लगा बना हुआ है तब तक कर्म का बंधन ही रहेगा। शुभ हो या अशुभ हो, बंधन ही बनेगा। चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे वो अशुभ कर्म हो, दोनों को कर्मानुसार प्रारब्ध कर्म भोग भोगना पड़ेगा। भोग परवश होकर भोगना पड़ता है। मन से वही मूढ़ी ये समझ लेता है कि मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, मेरी मोक्ष हो जाएगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने लीला की। पांडव तीर्थ करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से बोले कि भगवान चलो इस समय घर के तीर्थ करने घूमे आए। तो भगवान बोले मेरे पास समय नहीं है, लो आप चले जाओ, ये हमारी तुरई ले जाओ और इसको भी जहाँ जहाँ जाओ वहाँ स्नान करा लेना। तो आप जहाँ गए वहाँ उसको भी स्नान कराते गए। ऐसा करते करते जब पांडव स्नान करके आए तो कमंडल को स्नान कराते, दर्शन कराते जब वापस आए पांडव तो कमंडल भगवान श्री को वापस दिया। भगवान बोले अब तो ये कमंडल काफी स्थानों में तीर्थों में स्नान दर्शन करने से पवित्र हो गया, इसका मन रूपी कड़वापन दूर हो गया होगा, इसलिए इसको तोड़कर सब प्रसाद में खा लो। वो तोड़कर थोड़ा थोड़ा सबको दिया तो कड़वा ही कड़वा रहा। पांडव आश्चर्य में पड़ गए, हाथ जोड़कर प्रभु से बोले ये रहस्य बताइए प्रभु कृपा करके। भगवान बोले तीर्थों में घूमने से, स्नान दर्शन करने से, मंदिर में जाने से, पाठ करने से, पूजा करने से जब तक लाभ नहीं होता जब तक मन में धारण ना किया जाए। बिना धारण किए कर्तव्य कर्म का पालन किए मेरी भक्ति के बिना इस कमंडल के समान मन कड़वा गंदा के गंदा ही बना रहता है। तब पांडवों को ज्ञान तत्व का ज्ञान हुआ। वो प्रभु की भक्ति के नाम सुमरन में लीन हो गए। ऐसे ही संसार व्यवहार से मन हटकर प्रभु में लीन हो जाता है। जब तक उसके चित्त में, मन में, तन में, ध्यान में, विचार में, सोते जगते चलते फिरते खाते पीते एक ही भाव श्री कृष्ण सुमरन का बन जाता है। एक प्रभु में सबको देखता है, तत्व ज्ञान बन जाए, सब कुछ प्रभु को ही समझने लगता है और एक श्री कृष्ण से भिन्न उत्तम कुछ नहीं मानता। ज्ञान प्रभु में बस जाए, भारी से भारी दुख आने पर भी वो विचलित नहीं होता और कीमती से वस्तु कीमती मिल जाने पर वो मन को चलायमान नहीं करता और श्री कृष्ण में लगा रहता है। सुंदर से अति सुंदर वस्तु पाकर किसी के काय में आकर वो एक जगह से दूसरी जगह मन को नहीं लगाता। विभिन्न देवी देवताओं को देखकर, पूजा सत्संग किसी को देखकर मन एक जगह में अटल स्थिति बना रहे। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में, किसी दशा में, किसी भी वस्तु में, किसी भी रंग में, किसी भी प्रलोभन में ना कर मन एक गुरु ज्ञान में एक जगह श्री कृष्ण में बना रहे। जैसे वायुरहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, बिल्कुल सीधा जलता रहेगा, ऐसे ही उपमा व भगवान के भक्त की होती है। उसका मन दुनिया के विषयों में चलायमान नहीं होता। विशेषत मृत प्राणी की तरह वायुरहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता। ठीक ऐसे ही जब चित्त एक ब्रह्म में श्री कृष्ण में टिक जाता है, टिक जाए, तब वो प्रभु का तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसका मन स्थिर नहीं होता। वो स्थिर बुद्धि वाला भक्त कहा जाता है। उसका मन स्थिर हो जाता है, एक प्रभु में अटल स्थिर हो जाता है। ऐसे भक्त को करोड़ों में कोई बिरले होते हैं। नाम लो, प्रभु का नाम लिवाओ।